यहाँ के लोगों की समस्याएं बचपन से देखते आ रहे हैं विधानसभा की, और एजुकेशन की दृष्टि से भी कई ऐसी कमियां हैं, जैसे बीएड कॉलेज नहीं है। पड़ोसी राज्य पंजाब में जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, जो युवा डूबता जा रहा है नशे में, कहीं ना कहीं वही हालात मुझे हिमाचल के भी दिखे। परंतु हमने दिया क्या उनको नशे से बचने के लिए? बेरोजगारी भी एक कारण है। उनका कहना है कि इन सभी पार्टियों में जाकर वे वापस फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे अपने जो विचार हैं वो उनसे नहीं मेल खाते हैं, तो मैंने उनको 15-20 दिनों में छोड़ दिया। बैजनाथ विधानसभा के लोगों का कहना था कि पार्टी इसलिए बदली गई है टिकट की उम्मीद। आपकी उम्मीदें ज्यादा मजबूत हो पाएंगी, पार्टी की उम्मीदों क्या है? ग्राउंड में लड़ाई उम्मीदवारों के साथ है कि पार्टी के साथ? कि उनके जो कार्य हैं उससे लड़ाई रहती है हमेशा। बैजनाथ विधानसभा को मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ हिमाचल में, तो ये मेरा सबसे बड़ा विजन है और इसमें सब कुछ समाहित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। रिपोर्टर्स इंडिया की स्पेशल पेशकश, खास मुलाकात। देखिए, हिमाचल में सर्वे जारी है कि आखिरकार किस तरह से विधानसभा चुनावों को देखा जा रहा है। अलग अलग विधानसभा में गए लोगों का कहना है कि जो सामने उम्मीदवार आएगा वो किसी पार्टी से उभर कर सामने आएगा, जो परेशानियां दूर करेगा वे वही उम्मीदवार कर सकता है जो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है। परंतु जब हम देवों की देवभूमि, महादेव की देवभूमि में आए तो पता लगा कि बैजनाथ विधानसभा में एक ऐसा भी उम्मीदवार है जो पार्टी से हटके और कई सालों से लोगों के बीच मौजूद है और कई परेशानियों में काम कर रहा है। नाम उभर के सामने आया तिलक राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं उनसे कि आखिरकार किस तरह से लोगों के बीच में जाना शुरू किया और क्या लगता है राजनीति में भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विधायक पद के लिए सामने आ रहे हैं। क्या लगता है अगर विधायक पद पर जीत कर आते हैं क्या कुछ समस्याओं पर काम और कर पाएंगे? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से आपके विधानसभा में घूम रहे थे जी। लोगों के बीच गए, कई समस्याएं उभर के सामने आ रही थी, क्या लगता है कि राजनीति में आने का कारण परेशानियां हैं लोगों की या फिर और कुछ कारण रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया जी। इसके लिए मैं सभी आपकी टीम का पूरा धन्यवाद करता हूं। रही बात राजनीति में आने की, तो जब से हमने कुछ यहाँ के लोगों की समस्याएं बचपन से देखते आ रहे हैं विधानसभा की, परंतु उसके लिए राजनीति एक माध्यम नहीं है। परंतु जब अपनी बात विधानसभा तक, क्योंकि इसका भी एक रीजन रहता है कि जब आपने कोई बात रखनी है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके लिए विधानसभा एक सबसे उचित माध्यम है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उस माध्यम से जब हम बात तो रखते हैं परंतु वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाती, इसलिए मुझे लगता है कि हमें विधानसभा में आना चाहिए। जी देखिए, जब लोगों के बीच आए थे कई समस्याएं, आपने कई समस्याओं पर काम किया है। बात करूं तो जब लोगों का कहना है कि एक पुल बना दिया गया जो कई शहरों को गांव के साथ जोड़ रहा है, बताया गया लड़कियों की शादी हो या फिर मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ये प्रेरणा आखिरकार कहाँ से आती है? ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता और गुरुजनों से मिली है कि जब भी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है। तो अगर हम मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों के लिए कुछ सोच पाता हूँ, तो उस उद्देश्य को लेकर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका, अगर लोग तो बोलते हैं कि 10% लगाना चाहिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा 90% लगे तो इससे मेरे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी। 90% की आप बात करें, 90% लोगों के लिए देना चाहते हैं। क्या लगता है अपने बैजनाथ विधानसभा के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखिए, बैजनाथ में समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु कई सरकारें अपने अपने जो उनके कार्यकाल हैं उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास भी किया, परंतु धरातलीय स्थिति ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात करें हम तो यथावत स्थिति है, और रोजगारी की बात करें, युवाओं को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि मैंने कई बार बात रखी है उनके भविष्य को लेकर कि एक जैसे आज की युवा पीढ़ी बैजनाथ क्षेत्र में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के युवा शक्ति हर फील्ड में अपना योगदान दे रही है, परंतु स्पोर्ट्स एकेडमी का ना होना यहाँ के लिए दुर्भाग्य की बात है। ग्राउंड हैं परंतु कोच नहीं है, तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। और कई ऐसी एक ऐसा जिसमें हम कह सकें कि बैजनाथ विधानसभा में कोई ऐसी हब नहीं है जहाँ इकट्ठे 1000 या 500 लोग अपना जो इकट्ठे रोजगार प्राप्त कर सकें। और एजुकेशन की दृष्टि से भी कई ऐसी कमियां हैं, जैसे बीएड कॉलेज नहीं है और अन्य जो शिक्षण के उच्च
संस्थान यहाँ स्थापित होने चाहिए थे, वो आज तक यहाँ पर स्थापित ना हो पाए। युवाओं की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से खेल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, जो युवा डूबता जा रहा है नशे में, कहीं ना कहीं वही हालात मुझे हिमाचल के भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिमाचल के जो युवा पीढ़ी है वो बहुत इस चीज़ में सजग है। कुछ कारण हो सकते हैं पारिवारिक, या उसके लिए मैंने आपको पहले बताया, जब हम युवा पीढ़ी के ऊपर एक सबसे पहले उनके ऊपर क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि युवा पीढ़ी अब नशे की तरफ जा रही है, परंतु हमने दिया क्या उनको नशे से बचने के लिए? उनको क्या हमने शिक्षण दिया उस तरह का? क्या उनको हमने उन जो खेल में उनकी रुचि थी उसको क्या हमने प्रोत्साहन दिया? नहीं दिया। जब हम उनको दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो वो गलत दिशा में, तो स्वाभाविक है उसमें लोग मिल रहे हैं तो ले जा रहे हैं। हमें तो रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है समाज सेवक होने के नाते भी, नेता होने के नाते भी, और उनके पेरेंट्स का भी अच्छी उस ढंग से। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो गलत दिशा में जाए। लैक ऑफ स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ उनको लेके जा रहा है। ये भी एक कारण है, बेरोजगारी भी एक कारण है। ठीक है ना जी, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है, बेरोजगारी के कई माध्यम हैं। जैसे अब मैं बात करूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन कई माध्यमों से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, पर धरातली स्थिति अभी तक वो चीज़ें जो वह अभी तक फलित नहीं हो रही हैं, जिसके कारण भी आज युवा शक्ति है जो वो अपने जो उनका अंदर कैपेबिलिटी है उसको जनता के बीच में या अपने इस क्षेत्र के लिए जो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रही है। समस्याओं की बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे थे विधानसभा में आपकी, तो पता लगा बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में भी काफ़ी समस्याएं सामने हैं। जी, आपने ये बड़ा रोचक है, बैजनाथ विधानसभा के लिए मुद्दा था काफ़ी समय से। मैं तो बैजनाथ पपरोला को नगर पंचायत के बनाने के हक में नहीं था, क्योंकि इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में एक जब बन रही थी तब भी इसमें एक PIL डाली थी ताकि ये ना बने, परंतु क्योंकि मैं चाहता था कि बैजनाथ पपरोला जो शहरी क्षेत्र है वो बने या नगर परिषद बने, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास कर रही है, आप पीछे भी करें, जब हमें समय मिलता है हम जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको नगर पंचायत से बाहर करने के प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ पर मेन मुद्दा डंपिंग साइट का है। आज तक जो भी यहाँ वर्तमान सरकार है चाहे पिछली सरकार है, वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरा ना कर पाई, क्योंकि लोगों को आप जब कोई चीज़ स्थापित कर रहे हैं, जैसे नगर पंचायत बना रहे हैं, परंतु पहले कोई चीज़ें स्थापित करो ना, फिर व्यवस्था करो, फिर उनके ऊपर टैक्स लगाओ, फिर उनको उस चीज़ की जब सुविधाएं दे नहीं सकते हैं तो ये तो थोपने वाली बात है। तो बैजनाथ विधानसभा में ये जो नगर पंचायत है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए थोपी गई सौगात है। देखिए, जिस तरह से आप समस्याएं भी बता रहे हैं, लोगों का कहना था सोशल वर्कर है, काफ़ी सालों से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं नेता वह है जो दल बदलते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं, भाजपा की बात करूं, कांग्रेस की भी बात करूं, उनका कहना है कि इन सभी पार्टियों में जाकर वे वापस फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बारी भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसमें के बारे में ऐसा है, मैंने कांग्रेस में रहा तो ईमानदारी से 4 साल 5 साल जब मुझे मौका मिला, यूथ का प्रेसिडेंट था मैं, सेवा दल का प्रेसिडेंट था मैं, तो मेरे चुनाव में जो यूथ का चुनाव था उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने वहाँ पर इंक डाल दी। तो जब मेरी ज़रूरत उस पार्टी को नहीं थी तो मैं क्या करता? जब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव हो रहा है और उसमें इंक डाली जा रही है, तो उसके विपरीत मैंने क्या करना था? मेरे लिए तो ये ऑप्शन थी कि उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब भाजपा की बात आई, भाजपा में मैंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, जब विधायक को कुर्सी पे बैठा दिया, आज तक मैं तो पार्टी के साथ जुड़ा था, मैंने कोई भाजपा से त्याग पत्र थोड़ी दिया था, भाजपा को मैंने छोड़ा थोड़ी था, परंतु आज तक मुझे उन्होंने एक बूथ का अध्यक्ष तक नहीं बनाया। तो मैंने क्या करना था? मैं जिला परिषद का मेंबर था, इलेक्टेड पर्सन था, और उसके बावजूद मैं सोशल एक्टिविटीज़ में पूर्ण रूप से शामिल था, मेरे NGO का संचालन करता था, और मेरे में जो एक बूथ का अध्यक्ष बनने की काबिलियत नहीं थी, तो मैं वहाँ से मैंने कोई नाता थोड़ी छोड़ा, उनको थोड़ी छोड़ा, उन्होंने मेरे को छोड़ा है। मैंने कभी भी किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। अब आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में की बात जो, वो तो एक मेरा कोइंसिडेंट समझे, ये उनके साथ ऐसा हुआ कि मैं एक NGO के माध्यम से उनके साथ जुड़ा था, वो मीटिंग में बुलाया था, और उसके बाद मैंने उस जो ज्वाइनिंग की मेरी जो असली बात है, मैंने उसको कभी मन से ज्वाइन नहीं किया था, परंतु मुझे लगा कि उनको देखना चाहिए क्या कर रहे हैं पंजाब में, जब लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं, तो क्या है उनके अंदर। परंतु धरातल में जब मैंने देखा कि
हमारे जो मेरे अपने जो विचार हैं वो उनसे नहीं मेल खाते हैं, तो मैंने उनको 15-20 दिनों में छोड़ दिया। बैजनाथ विधानसभा के लोगों का कहना था कि पार्टी इसलिए बदली गई है, टिकट की उम्मीद थी। क्या फिर से कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? टिकट की उम्मीद है किसी पार्टी से? देखिए, जनता निर्णय लेती है किसको विधायक बनाना है। पार्टियां टिकट तो सारी देती हैं, 10 पार्टियां होंगी तो 10 पार्टियां टिकट देंगी। अगर टिकट पे कोई व्यक्ति जीत सकता है तो 10 लोग क्यों नहीं जीतते, एक क्यों जीतता है? ठीक है ना। तो मेरा इसमें मानना है कि टिकट मायने नहीं रखता है, लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद, जनता सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगी। फिर से चुनाव निर्दलीय? ऐसा है, ये तो जनता निर्णय करेगी, क्योंकि मैंने अब कई बार कहा है कि मैं अपने लिए चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। जनता निर्धारित करेगी। मैंने कहा है कि मेरी जो टिकट है वो भी जनता है और मेरा वोट भी जनता है और मेरी जीत भी जनता है। और इससे पहले भी जब मैंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा तो इसका रीज़न भी ये था, जनता नहीं चाहती थी। इस बार जनता चाह रही है, जहाँ मैं जा रहा हूँ जनता बोल रही है आप खड़े होइए, तो मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और जनता जो निर्णय लेगी मैं जनता के साथ हूँ। और इलेक्शन लड़ना जनता के हित के लिए है और ये उनकी डिमांड है, मेरी अपनी नहीं है। मैं कभी भी इलेक्शन लड़ने के नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनता के साथ हर समय खड़ा रहता हूँ, इसलिए क्यों मैंने जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर कोई पार्टी टिकट देती है जी, तो ऐसा है, पार्टी टिकट का वो उनका निर्णय है और जनता का निर्णय है। जनता चाहेगी कि आप पार्टी से लड़ी तो मैं पार्टी से भी लड़ सकता हूँ। जनता के ऊपर निर्भर जी है। बिल्कुल जी। चलिए, जिस तरह से आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो हर पार्टी अपने बड़े बड़े वादे कर रही है, मैनिफेस्टो लेकर सामने आ रही है जी। क्या लगता है उन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने, जो लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आप भी लोगों के बीच जाएंगे, वादे जरूर करेंगे जी। उनको कहेंगे कि हाँ इन उम्मीदों में मैं भी काम करूंगा जी। क्या लगता है आपकी उम्मीदें ज्यादा मजबूत हो पाएंगी पार्टी की उम्मीदों के आगे? देखिए, मैं तो प्रैक्टिकली आदमी हूँ, जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ। जैसे यहाँ स्वास्थ्य की बात है, आज तक यहाँ पर सिर्फ बैजनाथ क्षेत्र में लोग कहते हैं कि ये जो बैजनाथ का हॉस्पिटल है ये रेफर का हॉस्पिटल बन चुका है। ये बात करते हैं, कई बार हम भी इस मुद्दों को उठाते हैं। कभी कभी पार्टियां कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती हैं, पर धरातल में कुछ नहीं। आज लोगों को क्या चाहिए? लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा। जिस घर का बच्चा अच्छी एजुकेशन ले लेगा, अच्छे एक स्थान पर पहुंच जाएगा, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भाजपा तो नारा लगा चुकी है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उनका तो कहना है। हमारी तरफ से स्मार्ट क्लासेस लगा दी गई हैं। ठीक है बात, पर जब धरातल में वो इम्प्लीमेंट होगा तब देखेंगे ना। उसमें हम, अगर कोई पार्टी है अच्छा कार्य कर रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बैजनाथ क्षेत्र में आज जब कम से कम 20-25 साल हो गए हैं, अभी तक कोई सुविधा उस लेवल की नहीं है कि सिर्फ उनको या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या उससे आगे जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक सपना है कि बैजनाथ में कम से कम ये मूलभूत सुविधा जो है, चाहे मुझे उसके लिए अपनी निधि से या मुझे जो जनता मौका देगी तो मैं अपने जितने भी फुल एफर्ट्स लगा के उसके लिए सहयोग करूंगा, ताकि लोगों को चंडीगढ़ या बाहर ना जाना पड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एजुकेशन के लिए, और जो युवाओं के लिए जो है, उनके लिए जो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात मैंने की है, वो खिलवाने का मेरा सपना है। और अन्य कई सपने संजोए हुए हैं। और मैं बैजनाथ को मेरा सपना है कि मैं बैजनाथ विधानसभा को जो हिमाचल के मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूं, अगर जनता मुझे मौका देती है तो। देखिए, इस वक्त बैजनाथ मंदिर हमारे पीछे है, तो शिवजी जी की जो सवारी है बैल जी, गाय माता है जी, पूजा जाता है उन्हें, कहा जाता है करोड़ों देवी देवताओं के वास उन पर है। जी। तो वही वास, वही देवताएं, वही गाय बैल सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं आप, ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने इसके लिए भी कई बार लड़ाई लड़ी है, धरना प्रदर्शन किए हैं, जनता जानती है। और मैं इसके लिए कई बार हाई कोर्ट ने भी बात रखी थी कि हम पहले क्या होता था कि हमारे गांव में एक एक परिवार 10 पशु पालता था। हम ये बोल रहे हैं कि आज डेट में हमारे बैजनाथ विधानसभा में 62 पंचायत से एक नगर पंचायत है। अगर एक पंचायत 10 गायें रखने की जिम्मेवारी ले ले तो बैजनाथ में कोई 12 पशु नहीं मिलेगा। जिस तरह से पार्टियां वादा करती हैं, जो वोट बैंक अपना इकट्ठा कर रही है गाय के नाम पर कर रही है, आप भी ये कहीं ना कहीं वादा करेंगे? नहीं, वादा नहीं करूंगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ये जो मैंने बात रखी कि अगर 10 गायें रखने की पंचायत अगर सहमति कर ले और रख ले तो ये समस्या नहीं आएगी। अगर नहीं रखती है तो मेरा ये है कि आज इस बार जो सर्दी है, अगली सर्दी तक आपको बैजनाथ विधानसभा में एक भी गाय नहीं मिलेगी। अगर होगी तो मेरे घर में बांध देना। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। मैं 6 महीने के अंदर अंदर बैजनाथ में 1000 गाय की व्यवस्था करके रखी है। उनको हमने गौशाला इतनी बड़ी करेंगे जिसमें कि सारी सुविधाओं से वो
सुविधाएं उसमें प्राप्त होंगी और यहाँ पर बैजनाथ विधानसभा में एक भी गाय नहीं मिलेगी अपने स्तर पर। ये नहीं कि कोई जीतने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है। जीतूंगा तब भी और नहीं जीतूंगा तब भी, ये 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम था और इसमें कुछ औपचारिकताएं हैं, हमने प्रोसेस चलाया हुआ है, उसको पूरा करेंगे। जितना तो मैंने पहले बोला कि इलेक्शन लड़ना मेरे लिए मान्य नहीं है, मेरे लिए मान्यता है लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करना जी। जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव पास में है जी, कई उम्मीदवार ग्राउंड में आ रहे हैं, उतरेंगे, बोलेंगे, अपने वादे लेकर आएंगे, क्या लगता है आपकी तस्वीर बाकी उम्मीदवारों से किस तरह से अलग है? मैं आज की डेट में जो भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, मेरे सभी साथी हैं, सभी मित्र हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि जो उम्मीदवार पूर्व में रहे और जो वर्तमान में हैं, उनको जनता देख चुकी है, परख चुकी है। और जो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो या तो 2 सालों से, 5 सालों से या कुछ समय से पार्टी में सक्रियता रख रहे हैं, परंतु धरातल में जनता जानती है कि वो कितना उनका सहयोग है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। रही बात मेरी अपनी, तो मैं तो बोलता हूँ कि जनता सबको मौका दे, सबको मौका दे। और मैं इसलिए बोलता, मौका कैसे दे पाएंगे? यही है ना, अगर जनता को लगता है कि ये व्यक्ति, मैं तो खुले में कहता हूँ कि अगर मेरे में काबिलियत है और मैं अच्छा जनता के लिए कर सकता हूं तो मुझे मौका दे। और बाकियों की जो बात आप कर रहे हैं उनको जनता मौका दे चुकी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता मुझे मौका देगी। और बिल्कुल क्यों नहीं देगी, क्योंकि मैंने जनता के बीच में पिछले 15 सालों से रेगुलर काम कर रहा हूँ। बाकी जो अभी आ रहे हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो अवसर उनको भी देगी जनता आने वाले समय में। अभी इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पर, बैजनाथ विधानसभा की, कि मुझे इस बार विधानसभा में जरूर पहुंचाएंगे। ग्राउंड में लड़ाई उम्मीदवारों के साथ है कि पार्टी के साथ है? मेरी लड़ाई ग्राउंड में न उम्मीदवारों से है न पार्टी से है। मेरी तो मैंने पहले कहा कि उनके जो कार्य हैं उनसे लड़ाई रहती है हमेशा। मेरी किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, व्यक्ति की बात छोड़ो आप, शासन प्रशासन से कभी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, उनके कामों को लेकर होती है। चाहे वो सरकार की बात हो चाहे नेताओं की बात हो, व्यक्तिगत मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं और रहेंगे भी। क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? जनता को मेरा यही मैसेज है कि सब उनके हाथ में बैजनाथ विधानसभा की बागडोर है, अच्छा निर्णय लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और युवा पीढ़ी और मातृशक्ति ये भी मुझे भली भांति जानती है। मैंने उनके बीच में काफ़ी काम किया, बुजुर्गों को मैं मान सम्मान देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें वो सही निर्णय लें, चाहे ये, क्योंकि हमें जब तक पार्टियों के बीच में सोचे रहेंगे कि ये पार्टी के, हम जैसे बोलते हैं कि मैं तो इस फलानी पार्टी से, मैं फलानी पार्टी से हूँ, तब क्या होता है कि लोगों के मन में आता है, वो एक जागरूकता वाली बात नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक अवेयरनेस की एक बात आती है। जब व्यक्ति उससे ऊपर उठने की बात करता है कि मुझे जानकारी है, परंतु राजनीतिक जानकारी होना आवश्यक है। जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे तब हम व्यक्ति को देखेंगे जो इस क्षेत्र के लिए भला कर सकता है, जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, जो इस क्षेत्र के विजन को लेकर आया है, उसको अगर हम मौका देंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ कि हमारी जो बैजनाथ विधानसभा है, ये पिछले 2 दशक पहले चीफ मिनिस्टर, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, उनकी कंस्टिट्यूंसी में लोग रहते थे, तो अब लोगों को आदत वैसी पड़ी थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा ये नहीं है कि लोग ये सोचें या बोलें, कई बार बात निकल आती है कि हाँ इसका है विजन जो जरूर है मेरा बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजन क्या? हाँ, आखिरी सवाल बस यही है, विजन क्या है आपका? ये मैंने ये बताया कि बैजनाथ विधानसभा को मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ हिमाचल में, तो ये मेरा सबसे बड़ा विजन है और इसमें सब कुछ समाहित है। सब कुछ समाहित रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है लोगों की उम्मीद में आप खरे उतरेंगे और अगली बार जब मिलेंगे तो एक विधायक साहब के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने हमें मौका दिया, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो देखिए, ये तो बातचीत की कि आखिरकार किस तरह से अगर लोगों का प्यार मिलता है और लोगों की अगर प्यार से जीत हासिल होती है, किस तरह से समस्याओं पर काम करेंगे। कहा जा रहा है पिछले 15 सालों से लोगों के बीच ही हैं, परंतु अब देखा जाएगा विधानसभा चुनावों में आखिरकार अगर लड़ाई जीतते हैं तो किस तरह से जीतते हैं, और अगर जीत कर सामने आते हैं तो किन किन समस्याओं पर काम कर पाएंगे और किस तरह से और लोगों के बीच में प्यार जीत पाएंगे। इसी तरह से फिर से अगली स्पेशल पेशकश में फिर से मिलेंगे आपको। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।